नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो टायर इंडस्ट्रीज में एक अच्छा खासा नाम यहाँ पे कमा चुके हैं और एक अच्छा खासा लेवल यहाँ पे बना चुके हैं। तो कंपनी एक टायर बनाने वाला कंपनी है और इंडिया के फोर्थ लार्जेस्ट टायर बनाने वाला कंपनी है। तो मैं आज बात करूंगा सीएट टायर के बारे में, जिसके चर्चे में बहुत बार आपके सामने कर चुका हूँ। तो आज जो चर्चा करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन किया है कि सर, इस कंपनी के ऊपर निवेश तो मैं करूंगा, तो किस बेसिस से करूंगा? क्या इस कंपनी का फ्यूचर अच्छे है? क्या इस कंपनी रिक्सी कंपनी है? क्या मतलब थोड़ा सा कम रिक्स है? तो इस तरीके से कुछ मतलब डिटेल्स आप मुझे इस वीडियो के माध्यम से दीजिए। तो चलो, मैं पूरा डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करूंगा। कंपनी कितना रिक्सी है और कुछ कंपनी कितना मतलब आपको अर्निंग दे सकता है, तो उसके बारे में यहाँ पे बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक के, तो अभी तभी आपको पता चलेगा। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन स्टॉक मार्केट अपडेट्स के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो इस चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो चलो देखते हैं एक एक करके सारे डिटेल्स के ऊपर। तो सबसे पहले मैं कंपनी की वेबसाइट एक बार विजिट करना चाहूंगा, क्योंकि कंपनी के वेबसाइट से आपको पता चलेगा एक्चुअली कंपनी किस बेसिस से काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, टोटल कंपनी का 50 प्लस ओ एम मतलब ओ ई एम पार्टनर्स है। 100 प्लस कंट्रीज के साथ कंपनी बिजनेस करते हैं। कंपनी 3400 प्लस एक्टिव टायर डीलर्स है। तो मतलब कंपनी का जो बिजनेस है अच्छा खासा फैला हुआ है। कंपनी देखा जाए तो मतलब आप देखेंगे तो कार्स में, बाइक्स में कंपनी का टायर मतलब लगाए जाते हैं। जैसे आप कार्स में देखेंगे तो होंडा में भी है, मारुति में भी है, होंडा में भी है, टोयोटा में भी है, महिंद्रा, टाटा। तो हर कंपनी के मतलब गाड़ियाँ जो है वो उसका टायर में सीएट टायर आपको दिखेगा। तो बाइक्स के इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे तो रॉयल एनफील्ड जैसे कंपनी, और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए होंडा जैसे कंपनी, हीरो जैसे कंपनी, बजाज, यामाहा, तो ये सारे के सारे कंपनीज के ऊपर यहाँ पे इस कंपनी का टायर दिखेगा। हाँ, आप कहेंगे सर टीवीएस क्यों नहीं है? कि देखिए, टीवीएस खुद टायर बनाते हैं। तो टीवीएस के खुद टायर इंडस्ट्रीज के ऊपर मतलब उसका खुद का बिजनेस है, तो वो दूसरों का टायर क्यों ले? क्योंकि उसका खुद का बिजनेस है और खुद का बिजनेस से मार्जिन बहुत उसका कम मिलेगा, तो इसीलिए वो खुद का टायर्स लगाते हैं। स्कूटर इंडस्ट्रीज में जैसे होंडा हो गया, तो सुजुकी हो गया, महिंद्रा हो गया और टीवीएस हो गया। तो आप कहेंगे सर टीवीएस का क्या स्कूटर के टायर नहीं है? हाँ बिल्कुल, टायर देखिए, स्कूटर के टायर पहले नहीं बनाते थे, तो अभी फिर से तब से कंपनी टीवीएस के जुपिटर के टायर यहाँ पे सीएट का ही लगाए जाते हैं। देखिए, बहुत सारे कॉस्टिंग के मामले में बहुत सारे कंपनीज आगे पीछे होते हैं, तो इसीलिए शायद मुझे लगता है सीएट टायर ने इस मतलब टीवीएस को भी माल बेचता है स्कूटर की इंडस्ट्रीज में। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन। अभी कंपनी की सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है। अभी देखना है कंपनी अभी किस लेवल में काम कर रहा है और फ्यूचर में किस लेवल में काम कर सकते हैं। तो उसके लिए कंपनी ने इस बार जो रिजल्ट पब्लिश किया, इस बार जिस तरीके से काम किया, उसके बारे में थोड़ा सा अंदाजा मैं आपको दे देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैं जो रिजल्ट पब्लिश किया कंपनी ने पिछले दिनों में, तो उसी के ऊपर मैं आ चुका हूँ। कंपनी का रिजल्ट देख के आपको कुछ हैरानी सा जैसा फीलिंग होगा, क्योंकि कंपनी का टोटल जो इनकम है, देखिए मैं यहाँ पे बात करूँ तो लाखों में दिया गया है। तो लाखों लाखों में हो, करोड़ों में हो, कुछ भी हो, आपको सिर्फ फिगर देखना है। फिगर देख के ही आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे क्वार्टर मतलब वन इस मतलब इस क्वार्टर का रिजल्ट, और यहाँ पे क्वार्टर फोर पिछले क्वार्टर का रिजल्ट, यहाँ पे क्वार्टर वन पिछले सालों का रिजल्ट। तो तीनों रिजल्ट आपके सामने है। तो इस बार कंपनी ने क्या रिजल्ट किया, अराउंड अराउंड आप देखेंगे तो कंपनी ने 2800 सॉरी 2,82,000 टोटल मतलब लाखों का इनकम किया। पिछले बार कितना था? 2,59,000। पिछले साल में था 1,91,000। तो यहाँ पे एक चीज जरूर कहूंगा, कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस, दोनों में ही इनकम को जम किया, अच्छी बात है। मगर इनकम ही काफी नहीं है कोई भी कंपनी के लिए, क्योंकि उसके बाद बारी आती है कंपनी के एक्सपेंस। देखिए, एक्सपेंस कंपनी यहाँ पे तगड़ा एक्सपेंस कर चुके थे, ज्यादा एक्सपेंस कंपनी कर चुके थे। 2,81,666, जो पिछले बार कितना था? 2,57,066। पिछले साल में था 1,88,200। इसका मतलब कंपनी का जो एक्सपेंस है वो कंपनी ने कंट्रोल नहीं कर पाया, ज़्यादा एक्सपेंस यहाँ पे कर चुके हैं। अभी बारी आ जाता है टैक्सेस का। तो कंपनी टैक्सेस भी पे किया, तो टोटल ओवरऑल जो टैक्सेस है उसको कंपनी को पे करना पड़ा। तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट एंड लॉस आया, तो आप देखेंगे तो अराउंड अराउंड
668 मतलब टोटल लाखों का प्रॉफिट हुआ। तो कंपनी पिछले बार कितना था 2543, पिछले सालों में कितना था 2305। तो एक्चुअली आपको जो एडजस्टमेंट फिगर यहाँ पे दिख रहा है, देखिए ओनर ऑफ द मतलब पेरेंट्स। तो इसके बारे में बात करूँ तो ओवरऑल कंपनी का जो फिगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, यही फिगर आपको न्यूज चैनल के माध्यम से भी दिखेगा और एडजस्टमेंट प्राइस में भी दिखेगा। तो अराउंड अराउंड 9.25 करोड़ का प्रॉफिट किया, और पिछले बार कितना था 25 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले सालों में कितना था, पिछले सालों में था 23 करोड़ का। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी ने जो प्रॉफिट किया वो बहुत बहुत कम हो चुके हैं। इसके पीछे कारण कौन सा है वो पहले आपको समझना पड़ेगा। देखिए कंपनी इनकम भी जबरदस्त किया, एक्सपेंस ज़्यादा हो गया। इसके पीछे लॉजिक ऐसी है, मैं आपको बता दूं। तो देखिए ग्लोबली मार्केट के क्रूड ऑयल का प्राइस कितना बढ़ चुके हैं आप सभी जानते हैं। क्रूड ऑयल का प्राइस हमेशा $100 के ऊपर चल रहा है। तो अराउंड अराउंड 120 टू से भी ज़्यादा डॉलर्स हो चुके थे, उससे भी ज़्यादा हो चुके थे। तो देखिए क्रूड ऑयल का प्राइस जितना बढ़ेगा, सबसे ज़्यादा प्रेशर रहेगा टायर इंडस्ट्रीज में, क्योंकि एक रॉ मटेरियल्स क्रूड क्रूड ऑयल से ही रॉ मटेरियल्स जो लगते हैं टायर इंडस्ट्रीज में, तो वो क्रूड ऑयल से ही पाया जाता है। और क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाना टायर इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो इसीलिए कंपनी इतना इनकम करने के बाद भी मार्जिन उसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्रूड ऑयल खरीदने में उसको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस पे करना पड़ा, और क्रूड ऑयल खरीदने में ज़्यादा पैसा देना पड़ा। तो इसलिए उसका मार्जिन क्या हो गया, घट गया। तो इसी एक कारण है जिस कारण टोटली ग्लोबली मार्केट में प्रेशर अगर रहेगा, क्रूड ऑयल का प्राइस अगर बढ़ेगा, तो टायर इंडस्ट्रीज में आपको हमेशा इस तरीके से परफॉर्मेंस देखेगा। आप हर कोई टायर इंडस्ट्रीज के रिजल्ट आपको दिखा दूँ तो आपको इसी तरीके से ही नजरिया देखने को मिलेगा। अच्छा खासा इनकम होने के बाद भी कंपनी प्रेशर में है। तो फिर भी क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, तो ये सबसे बड़ी मेन पॉइंट्स है। तो देखिए कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी देखिए, जो 6 रुपया था, 5, 5.5, 6 रुपया था, अभी वो ₹2.5 से आ चुके हैं। तो कंपनी के लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए बात करूँ, देखिए कंपनी सिर्फ मतलब क्वार्टर बेसिस देखा जाए तो कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट कर रहा है, कंटिन्यूसली प्रॉफिट कर रहा है। तो कंपनी देखिए सिर्फ 2021 सितंबर मंथ में, सॉरी दिसंबर 2021 में कंपनी 20 करोड़ का लॉस किया था, और एक बार लॉस किया था जून क्वार्टर जब लॉकडाउन हुआ था तब लॉस किया था। बाकी कोई भी साल में मतलब कोई भी क्वार्टर में कंपनी लॉस नहीं किया। हाँ, इस बार कंपनी का क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ जाने के कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बहुत बहुत कम हो चुके हैं। फिर भी आप ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, मगर इस बार कंपनी ने उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं किया। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है मैं उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी के पास कर्जा भी है अराउंड 0.68%। मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि कंपनी का जो एनुअली इनकम है अराउंड उसके आसपास कंपनी का कर्जा होना चाहिए, उससे कम हो तो और भी अच्छा है। और कंपनी का जो कर्जा है वो ना के बराबर हो तो और भी अच्छा है। फिर भी इस कंपनी का कर्जा आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखने को मिलेगा। तो कंपनी का कर्जा तो आपके सामने ही है, कंपनी का डिटेल्स तो आपके सामने ही है। तो मैं अंत में एक ही बात कहूँगा, कंपनी में मतलब अभी फ़िलहाल के लिए उतना परफ़ॉर्मेंस जो है, वो उतना टॉप लेवल में नहीं है, उतना बेस्ट लेवल में नहीं है कि चलो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा निवेश कर दूँ, ऐसे बिल्कुल भी आप मत करिएगा। क्योंकि कंपनी का परफ़ॉर्मेंस अभी स्ट्रगल फ़िगर में है, क्योंकि आप इसका इन्वेस्टर भी देखेंगे, तो आपको इन्वेस्टर जो दिखेगा, तो देखिए प्रोमोटर के बाद प्रोमोटर 47, उसके बाद देखिए एफआईएस, डीआईएस और पब्लिक सबके पास हिस्सेदारी है। देखिए कंपनी में खासियत तो है, इसलिए इंस्टीट्यूशन भी टिके हुए हैं, क्योंकि कंपनी जो रिटर्न दिया, आप देखेंगे कंपनी जो रिटर्न दिया, तो देखिए 10 साल में 28% का रिटर्न, बाकी 5 साल 3 साल और 1 साल में उतना खास नहीं और नेगेटिव भी रिटर्न दिया। तो कंपनी के ऊपर आपको मतलब यही सोचना चाहिए कि जितने रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ेगा उतना ही मतलब सबसे ज़्यादा प्रेशर टायर इंडस्ट्रीज को मतलब उठाना पड़ेगा, क्योंकि टायर इंडस्ट्रीज एक ऐसे इंडस्ट्रीज है जो हमेशा चलते जाएंगे, क्योंकि गाड़ी जितने दिन चलेगा टायर को तो उसको खरीदना ही पड़ेगा। फिर भी देखिए मार्केट में बहुत सारे कंपटीटर हैं, जैसे एमआरएफ है, जैसे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है, जैसे अपोलो टायर्स है। तो इस तरीके से कंपनी को टक्कर देकर आगे जाना थोड़ा सा तो मतलब मुश्किल भरा काम होगा ही, क्योंकि इसका जो कंपटीटर है आप देखेंगे तो बहुत सारे कंपटीटर्स देखिए कितने सारे कंपटीटर्स हैं। तो उसके मुकाबले कंपनी बहुत छोटा है, अराउंड अराउंड 4,800 करोड़ का मार्केट कैप है। तो कंपनी को और बहुत सारा कोशिश करना पड़ेगा फ्यूचर में आगे जाने के लिए। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर फोकस जरूर रखिए। ऐसे नहीं कि कंपनी खराब है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। कंपनी स्ट्रगल मोड में है, कंपनी स्ट्रगल कर रहा है। आप इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो देखिए कंपनी में लगातार तेजी आया था। उसके बाद देखिए 2018 के बाद जब से
ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर प्रेशर देखने को मिला, ऑटो सेल्स डाउन हो गया, तब इसका भी मतलब हालत खराब हो गया था। कंपनी 2200 में चलने वाला कंपनी अराउंड अराउंड फिर से कंपनी आ चुके थे 600 के आसपास। तो सोचिए 2200 का कंपनी 600 में आना कोई मतलब आसान तो बात नहीं है। बहुत सारे खराब सिचुएशन गए गए होंगे, तो इसलिए शायद लोगों ने इसको इस तरीके से सेल आउट करते चले गए। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। रिक्सी कंपनी है, आप रिक्सी प्लेयर है तभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना। आप सेफेस्ट जोन में खेलना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल कहूंगा इस कंपनी को अवॉइड करिए। और भी बहुत सारे कंपनी है, टायर्स कंपनी, उसके ऊपर फोकस रखिए। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।